एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका मेरे इस नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना। जहाँ भी होंगे, जिधर भी होंगे, टकाटक वाला मस्त होंगे, राइट। और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। सो फ्रेंड, कहते हैं ना कि खुश हमेशा रहना चाहिए, हमेशा स्वस्थ, खुश और मस्त रहना चाहिए। कहते ना कि क्योंकि आज हम जो खुश रहते हैं, क्या पता कल वो चीज़ें हों या ना हो, है ना। कहते हैं ना, किसी ने सही कहा है, कल हो ना हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पल है वो आज है और आज ही है, कल कुछ भी नहीं होता। कल किसी ने भी नहीं देखा होता है कि कल क्या हो जाता है। आज जो हम हैं वो कल है कि नहीं है, कुछ पता नहीं, है ना। सो फ्रेंड, आज पूरा देश जिस मतलब कि इतने बड़े जो भयावह जो एक कांड हो गया लोनावला में, तो उसके उस वाक्य से ये पूरा देश कहते नहीं हिला हुआ है ना। पूरा वो वीडियो जो लोनावला में जो एक फैमिली के 9 लोग मतलब कि एक साथ मर गए, उनकी डेथ हो गई, तो उस कहते नहीं उस न्यूज़ से पूरा आज देश हिला हुआ है। और वही ना कहते हैं कि कोई पिकनिक मनाने गया और उसकी वो आखिरी, उस फैमिली की वो आखिरी पिकनिक होगी, तो किसी ने क्या सोचा था? क्या उन लोगों ने भी सोचा रहा होगा कभी कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं और हम क्या वापस अपने घर नहीं आ पाएंगे? कभी नहीं सोचा होगा ना। तो उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई। सो फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ जो आज पूरी न्यूज़ कह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ पूरी अच्छे से आज भरी हुई है इस न्यूज़ से, जो लोनावला में हो गया हादसा और दिल दहला देने वाला, कि जिसको देख करके अब तो इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि उसको देख करके मन सिहर उठ रहा है और रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। किस तरह से लोग, पूरे परिवार के, एक ही परिवार के लोग एक साथ बह गए और कोई उन्हें बचा भी नहीं पाया, है ना। सो फ्रेंड, वो पूरी फैमिली थी जो कि एक मौलाना सलमान मौलाना जी की फैमिली से थे, और वो लोग महाराष्ट्र में, फ़िलहाल तो वो लोग बिजनौर, उत्तर प्रदेश बिजनौर ज़िले के रहने वाले थे, और वो लोग जो है ना महाराष्ट्र गए हुए थे अपने रिश्तेदार क्या किसी शादी में। सो फ्रेंड, शादी वादी होने के बाद वो लोगों ने अपने घर लौटने की वापसी, मतलब कि लौटने को हुए होंगे, लेकिन उनका अचानक से यूं ही एक प्लान बन जाता होगा कि पिकनिक का, जो कि लोनावला में है भूशी फॉल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक पहाड़ी एरिया है और काफ़ी खूबसूरत भी है। कहते हैं लोग वहाँ पे दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, वहाँ के नज़ारे, वहाँ के मतलब कि उस वहाँ का आबो हवा का मज़ा लेने के लिए, और पिकनिक भी मनाते हैं वहाँ पे। और आप लोग तो जानते ही ना कि जो माउंटेन्स एरिया होती हैं वहाँ पे कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी कहते नहीं कि अगर वो फॉल है तो कभी भी उफान आ जाता है, फॉल में बारिश हो जाती है। सो कुछ वो वैसी ही प्लेस थी जहाँ पे वो लोगों ने पिकनिक मनाने के लिए रुक गए वहाँ पे। और मैंने देखा है, और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने कपड़े टांग के रखे हैं बच्चों के पेड़ों पे, और कि फॉल में नहाएंगे और मस्ती करेंगे, उसके बाद आगे कपड़े पहन के वापस जाएंगे। लेकिन वही है ना कि उनके कपड़े जस के तस वहीं पर पेड़ों पे टंगे रह गए, और उनके शूज़, उनके सैंडल्स बच्चों की, और जो लेडीज़ थी और जो जेंट्स थे, यानी कि एक ही परिवार के 9 लोग थे, उन सबों के ही वहाँ पे शूज़ पेड़ के नीचे रखे हुए थे कि मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके और पत्थर पे और मस्ती करके उस पानी में, फॉल में, और वापस आके उसको पहन के वापस जाएंगे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि वो वापस नहीं आने वाले हैं, होनी को तो कुछ और ही मंजूर था, है ना। सो फ्रेंड, वो तो मतलब कि वो मंज़र ही ऐसा था, देख करके एकदम रूह काँप उठी। किस तरह से वो बेचारे एक साथ एक दूसरे को जकड़े हुए थे, पत्थर पे खड़े होकर के पूरी फैमिली एक साथ पकड़े हुए थे, ऐसे कि वो बह ना जाएं। हाँ, लेकिन बहाव इतना तेज़ था कि कहते हैं ना कि उस पानी की बहाव में तो कहते हैं कि इतनी ताकत होती है कि वो चट्टान को भी बहा ले जाती है। तो यार वो तो फिर एक इंसान ही थे, है ना। कब तक ठहरे रहते उस तेज़ के आगे, वाटर के जो एक बहाव था उसके आगे कितना देर तक खड़े रह पाते बेचारे वो लोग। बहुत संभल के उन्होंने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार गए और बह गया पूरा परिवार। सो फ्रेंड, फ़िलहाल तो आज मैं ये वीडियो डालूंगी, पोस्ट करूंगी, लेकिन आप तक कब पहुंचेगी मुझे नहीं पता। लेकिन अभी आज मैं जो बना रही हूँ वीडियो, आज तक तो
मैंने देखा था, जैसा कि है कि न्यूज़ में आ रहा था कि अभी तक उनकी फैमिली के जो मतलब कि जो पूरी फैमिली थे उनमें से मतलब कि कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, बचा लिया गया था बहते हुए, लेकिन उनकी जो मतलब जो लेडीज़ थी उसमें और जो बच्चियाँ थीं उनकी जो सिर्फ लाशें ही मिली हैं, है ना, सिर्फ शव ही निकले हैं उस फॉल से। और अभी भी 4 साल का जो बच्चा उनकी गोद में था उसका कुछ भी पता नहीं है, और उसको भी रेस्क्यू टीम मतलब कि खोज रही है, पानी में छान रहे हैं कि मिल जाए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला है। सो फ्रेंड, आप देखिए ना, कहते हैं ना कि जब भी जो भी होना होता है वो होकर ही रहता है ना। कहाँ से वो फैमिली बिजनौर की थी और कहाँ महाराष्ट्र में आती है शादी अटेंड करने के लिए, और जब वापस जाना होता है तो उनका कहाँ से मूड बन जाता है कि वहाँ पे थोड़ी देर रुकने का, ठहरने का उस फॉल के पास। तो काश कि वो लोग चले जाते शादी अटेंड करके अपने घर वापस, तो भी कितना अच्छा था ना बनता उनके मन में वो प्लानिंग, ना बनती पिकनिक मनाने की, तो शायद वो बच जाते हैं ना। लेकिन कहते हैं मंजूर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था ना। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं, है ना। और तो और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको बचाया जा सकता था किसी तरह से, जुगाड़ लगा करके, कुछ ट्रिक लगा करके। वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ें थी, खड़ी थी वहाँ पे, बहुत सी उन जिनकी जो मौलाना परिवार के जो 9 लोग बह गए, उनके अलावा भी वहाँ पे अलग से और भी फैमिलीज़ थी वहाँ पे जो पिकनिक मनाने के लिए आई थी। उन्होंने वीडियो बनाए और अपलोड की हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं अब तो। और उन्हीं में से बहुत सारी लेडीज़ें थी। कहा जा रहा है कि अगर वो सब अपने दुपट्टों को, साड़ियों को एक दूसरे से बांध करके और फेंक देते तो शायद उन लोगों को पकड़ के घसीटा जा सकता था, बिल्कुल हो सकता था ऐसा। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ ऐसी घटनाएं अचानक से हो जाती हैं तो कहते हैं ना कि सबसे पहले तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, और कुछ भी ट्रिक्स नहीं दिमाग में आते हैं उस समय, है ना। इतना मतलब कि वो भयावह मंजर एकदम से अगर कुछ ऐसा हो गया तो किसी के दिमाग में ऐसा ट्रिक आता ही नहीं है, और शायद अगर आ जाता तो उन लोगों की जान बच जाती, है ना, उन मासूमों की जान बच जाती। पर ऐसा हो नहीं पाया। वही ना कह रही हूँ कि होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये होना ही था। सो फ्रेंड, और पहली बात तो है ना कि वहाँ पे कहा जा रहा था कि जब वो लोग पानी में थे तो उस वक्त इतनी तेज बहाव नहीं था, लेकिन अचानक से कहते हैं ना कि बारिश शुरू हो गई, और कहाँ से बहाव इतना तेज़ हो गया उस फॉल का कि वो बच ही नहीं पाए, और सब के सब एक साथ पूरी फैमिली के लोग चले गए, बह गए पानी में। वही कहते हैं ना कि लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कब कहाँ पे क्या किसी के साथ घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। और यही था कि अगर किसी को ये सब ट्रिकें आ जाती, कितने लोग थे, अगर कुछ ऐसा हो जाता ना कि कुछ फेंक करके उनको पकड़ा दिया जाता और उन्हें घसीट लिया जाता कुछ ट्रिक लगा करके, तो शायद उन मासूमों की जान बच जाती, है ना। सो फ्रेंड, वाकई वो एक बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा जब एक ही फैमिली के 9 लोग एक साथ मौत के मुंह में चले गए हों। सच में बहुत ही भयानक मंजर रहा होगा वो, और सोच करके भी कहते ना कि रूह कांप उठ रही है, और वीडियो देख करके तो बिल्कुल भी एकदम कहते ना कि रोना आ जा रहा है देख करके कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश कि वो लोग पिकनिक मनाने ना जाते, है ना। बस यही दिमाग में एक चीज़ आ रही, काश वो लोग पिकनिक के लिए वहाँ पे ना रुकते तो शायद आज वो जिंदा होते। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत दुख हो रहा है ये सब चीज़ें देख करके और सुन करके, और मैं क्या, शायद पूरा देश इस भयानक मंज़र को देख करके, और ये जो बहुत बड़ा जो एक हो गया है हादसा, उससे जल्दी कोई भी मतलब कि अपने दिमाग से इस चीज़ को कोई भी जल्दी निकाल नहीं पाएगा, और ना निकलेगा। हमेशा वो मंज़र जो वीडियो हम देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, और कहीं ना कहीं वो हम दिमाग में काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें दिमाग में रहेंगी ही रहेंगी, है ना। और हमेशा अफसोस होता रहेगा कि काश कि वो लोग पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे नहीं रुकते, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और बस कहते हैं ना कि कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो ज़िंदगी में याद ही रह जाता है, कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं
अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए और भगवान से प्रे कीजिए कि जो बेचारे आज वो उस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। बाय बाय।